नमस्कार। आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, हम सब जानते हैं कि जो हमारे संशय को, हमारे सभी द्वंद्वों और दुविधाओं को मिटा करके अज्ञानता हटाकर सद्ज्ञान, सद्प्रकाश, सद्बुद्धि, सद्विवेक का संचार करने की सामर्थ्य रखता है, ऐसे प्राणी को ही हम सद्गुरु कहते हैं। तो आज उन सभी सद्गुरुओं को नमन करने का, वंदन करने का ये पावन अवसर है। जैसा कि पूर्णिमा शब्द से ही आपको ये सहज पता चलता है कि बात कुछ पूर्णत्व की हो रही है। पूर्णत्व की बात वही कर सकता है जिस व्यक्ति ने उस बोध को अपने अनुभव का हिस्सा बना लिया है और वही हमको वहां तक लेकर चल भी सकता है। तो ऐसी इस अनूठी और दिव्य परंपरा को वास्तव में हम सब नमन करते हैं और उसको आत्मसात करते हैं और उस पर चलने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को भी इस दिवस पर प्रकट करते हैं। आप सबको पता है कि हमारे पास ज्ञान खंड का एक बहुत ही दुर्लभ शब्द साहित्य है जिसे हम उपनिषद कहते हैं। उपनिषदों से गुरु शिष्य की परंपरा ही प्रकट होती है और उसने ही जीवन के अनेक ऐसे रहस्यों को हम सबके समक्ष प्रकट किया है जो अपने में अभूतपूर्व हैं और जो विश्व पटल पर कहीं और दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो हमारी इस अनूठी परंपरा ने हमको दिव्यता, पवित्रता, शुद्धता और शुभता का ऐसा परम बोध उपलब्ध कराया है जो जगत में कहीं और दृष्टिगोचर नहीं होता है। तो मैं इस परंपरा को बारंबार नमन करने की भाव दशा में हूँ। मैं समझता हूँ कि आप सब भी इस परंपरा में अपने जीवन को एक नवीन ऊंचाई देने के लिए प्रतिभाग अवश्य करें। यह दिन उस संपूर्ण व्यवस्था का परिचायक है। यह दिन हमको उन गुरुओं, सद्गुरुओं और महापुरुषों को आदर देने का है जिन सभी ने मानवता के पोषण में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन किया है। साथियों, हम सबको पता है कि सद्गुरु, गुरु और महान आत्मा उसी को कहा जाता है जिसमें महान विचारों और श्रेष्ठ भावनाओं और सद विचारों का संग्रह होता है और वह अपने उस विचार रूपी परम प्रकाश से अज्ञानता के और अंधकार के सभी लेयर्स को तोड़ देता है और वहां पर सद प्रकाश, सद विवेक पैदा कर देता है। हम सबको पता है कि आज मनुष्यता के सामने आस्था का भी संकट है। हम अपनी आस्था व निष्ठा इस परंपरा से प्रभावित होकर के जहां कहीं बनाते हैं तो उसमें से कई बार हम सबको धोखा भी मिला है। हम सब जानते हैं कि गुरुओं और सद्गुरुओं की भारत की इस अनूठी परंपरा में कुछ छद्मवेशियों, पाखंडी और दुराचारियों ने भी प्रवेश कर लिया है, जिनके समय समय पर कुकृत्य हम सबके सामने आ जाते हैं। तो उन सब से बचने के लिए भी हमें एक बहुत ही क्रिटिकल अप्रोच की जरूरत पड़ेगी। यूं ही हम किसी पर अंधश्रद्धा ना कर लें, बल्कि जितना हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उसको तर्क की कसौटी पर और बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से सोच विचार करके ही अपनी निष्ठा, अपनी श्रद्धा और अपनी भावनाएं किसी को अर्पित करें। हम सबको ये अनुभव में आ जाता है कि हम किस व्यक्ति के समीप जाकर के दुविधाओं से मुक्त हो रहे हैं, द्वंद्वों से बच रहे हैं, अज्ञानता और अंधकार से हम अपने आप को प्रकाश और ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति करता हुआ पाते हैं, जहां से शांति, संचार, स्थिरता, एकाग्रता हमारी दृढ़ होना शुरू हो रही है। सच मानिए, ऐसा व्यक्ति किसी भी अवस्था, रूप और आकार, प्रकार और भूमिका में हो, उसको आप गुरु मान सकते हैं। वास्तव में वह व्यक्ति संत ही है, जिसके पास जाकर के सारे संशय नष्ट हो जाते हों, जिसके पास जाकर के सभी भ्रम मिट जाते हों, ब्रह्म में भावनाएं बढ़ने लगती हों, सद्विचार और सदचिंतन और श्रेष्ठता का संचार होने लगता हो। तो ऐसा व्यक्ति कोट पैंट में हो या वो पैंट शर्ट में हो या वो भगवा कलर में हो या वो किसी भी वस्त्र, गणवेश, वेशभूषा को धारण किया हुआ हो, वो तो सेकेंडरी है। प्राथमिक यही है कि वह व्यक्ति हमारी दुविधाओं को, द्वंद्वों को, संशयों को, अंधकार को, अज्ञानता को, उसके पास जाने मात्र से ही ये सारी चीजें चेंज होकर के गुडनेस में, परफेक्शन में, डिवाइन में, पीस में, हार्मनी में अपने आप वृद्धि होने लगे। तो जान लेना कि ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन को लीड करने की स्थिति में है। यदि ऐसा कोई लीडर, यदि ऐसा कोई प्रीचर, ऐसा कोई टीचर, ऐसा कोई शुभचिंतक हमको प्राप्त होता है तो आप भगवान का बहुत धन्यवाद देना, क्योंकि उसने ही अपने इस रूप को आपके समक्ष प्रकट करके ही अपने समस्त विभूतियों को एक्सप्रेस करने का माध्यम बना के आपके समक्ष भेज दिया है। और आप खुले मन से उसका आदर करें और पूरी आत्मा के साथ उसको आत्मसात करें।
साथियों, हम सबको पता है कि हम सब अपने गुरुओं के, अपने माता पिता व अपने से श्रेष्ठ और बड़ों को चरण स्पर्श करते हैं। चरण छूने का जो मूल भाव है वो आचरण को छूने का है कि हम उसके आचरण को छुएं। छूने से मतलब उसको आत्मसात करें। ऐसा दिव्य आचरण जो हम सब के लिए न केवल उपयोगी है अपितु संपूर्ण मानवता के लिए कल्याणकारी है, ऐसी दिव्य भावनाओं का संचार कर देने वाली जो परंपरा है वह गुरु शिष्य परंपरा ही है। साथियों, आप सबको पता है कि जो संपूर्ण विश्व को मानवता का संदेश, शांति, सहभागिता और सरलता का संदेश देने वाली आत्माएं धरती पर आई हैं, हम सबने बड़े आदर से उन्हें गुरुओं का स्तर प्रदान किया है और उनके शरीर हो अथवा ना हो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हर स्थिति में वे मानवता के पोषक के रूप में कार्य कर रहे हैं। जो हमारे भीतर से अज्ञानता, जो हमारे भीतर से अंधकार, अविद्या और जो हमारे भीतर से हमारा पूरा इग्नोरेंस समाप्त करने की सामर्थ्य रखता है, ऐसे श्रेष्ठ विचारों से भरा हुआ वह हर महापुरुष वास्तव में वंदनीय है और वह सब नमन करने के योग्य है। ऐसे लोग जब जब धरती पर आते हैं तो वे निश्चित रूप से ऐसा उपकार करके मानवता के लिए जाते हैं कि वे सब मानवीय हृदयों में सदा के लिए अपना वास करते हैं। उनका कोई एक निश्चित स्थान नहीं होता, वे तो वास्तव में वस्तुतः मनुष्य के हृदयों में ही निवास करते हैं। तो ऐसे सभी महापुरुषों का संग यदि हमको प्राप्त हो जाए तो जीवन में ये सबसे बड़े सद्भाग्य की बात होगी। इससे बड़े और सौभाग्य की कोई बात मुझे और प्रतीत नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि आप अपने जीवन का जो समय है उसमें से कुछ हिस्सा निकालकर ऐसे महान उच्च भावना से भरे हुए श्रेष्ठ महापुरुषों के संग में यदि गुजारेंगे तो अनायास ही आपको शांति, अनायास ही आपको ज्ञान, अनायास ही आपकी आत्म प्रगति की भावनाएं भी आपके सामने प्रचंड वेग से प्रकट होना शुरू हो जाएंगी। इसके लिए कुछ ही समय निकालिए तो आप अपने अंदर परिवर्तन महसूस करेंगे। आप जानते हो कि हमारे चारों ओर आज कितनी बड़ी मात्रा में वल्गरिटी फैली हुई है। अज्ञानता, अबोध और बचकानी हरकतों से कुछ तथाकथित तौर पर पढ़े लिखे लोग भी, तथाकथित भूमिकाओं में लोग भी नजर आते हैं जो ऐसी अज्ञानता भरी बातें करते हैं और मनुष्यता के विखंडन की भावनाएं फैलाते हैं। श्रेष्ठ भावना का मतलब है एकत्व, श्रेष्ठ भावना का मतलब है दिव्यत्व, श्रेष्ठ भावना का मतलब है मनुष्यत्व की भावनाओं में संचार हो सके। जो हमको बांट देने की, तोड़ देने की, अलग अलग प्रकार की कलुषित भावनाओं के साथ मूल्यों को परोसने की बात करते हैं, वास्तव में वे सब के सब उस परम तत्व को एक भी ना स्पर्श करने का ये हम सबको प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। तो मित्रों, पूर्णिमा का मतलब है जिसने पूर्ण बोध को प्राप्त किया। पूर्ण बोध को वही प्राप्त करता है जो व्यक्ति पवित्रता, दिव्यता और शुद्धता के साथ, शुभता के साथ जीवन की शुरुआत करता है और अंत में जाके समाधि तक पहुंचता है। उसी की सारी व्याधियां मिटती हैं। जिसकी स्वयं सारी व्याधियां मिटी हैं वह व्यक्ति ही सुख, शांति और संचार की भावनाओं को पोषित कर सकता है। वही व्यक्ति जीवन में परफेक्शन की बात कर सकता है और वही व्यक्ति हमको परफेक्ट आइडिया है वहां तक पहुंचा सकता है। जो कुछ भी परफेक्ट होता हो वहां तक का हमें अनुभव करा सकता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति हमको मिले तो परमात्मा का गिफ्ट मान करके ही उसको आदर करना और यही मानना कि आपके जीवन में जब इसका प्रवेश हुआ है, पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। जब पुण्य पुंज आपके पास एकत्रित हुआ है तभी आपके पास वह संत महान आत्मा जो संशय को विनाशक है, दुविधा द्वंद्व को हटाने वाली है, ज्ञान, बुद्धि और विवेक का प्रकाशक है, ऐसी आत्मा का प्रवेश हुआ है। तो ये निश्चित रूप से उस परम प्रकाशक का, जगत नियंता का, जगतपति का ही कोई प्रतिनिधि है जो आपको उसी ही के सारे वैभवों का रहस्य और राज खोलने के लिए आपके पास भेजा गया है। तो मैं समझता हूँ कि आपके प्रतिदिन के 10 मिनट भी अगर इस प्रकार के इन्वॉल्वमेंट में आ जाते हैं तो ये विश्वास कीजिए कि धीरे धीरे आपको इस प्रकृति और परमात्मा के बीच के रहस्यों का उद्घाटन आपके भीतर होने लगेगा। और ये उद्घाटन तभी हो सकेगा जब किसी सद्पुरुष, विचारों वाले व्यक्ति के समीप आपको समय अपना व्यतीत करेंगे। आज तो कितना सरल है कि हम यूट्यूब पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर भी कुछ अच्छे लोगों के साथ जुड़ सकते हैं जो हमारे भीतर दिव्यता और पवित्रता का संचार करने में कामयाब हैं। मैं समझता हूं कि उन्हीं लोगों की बदौलत से आज मनुष्यता जो भी मात्रा में रुकी हुई है वो सब रुकी हुई है और श्रेष्ठ भावनाओं से विभूषित हमें आज भी कुछ लोग मिलते हैं। तो उन लोगों के संपर्क में अगर हम जा सकें तो ऐसे विभिन्न लोगों से हम बच सकेंगे जो हमारे अंदर भ्रम पैदा करते हैं, दुविधा लाते हैं, संशय हमारे अंदर पैदा कर देते हैं, हमारे अंदर विखंडन की भावना पैदा कर देते हैं, कुंठा और बहुत अधिक कलुषता पैदा करते हैं। तो इन सब से हम बच सकेंगे और उन सब से बचना भी बहुत जरूरी है जो लोग मनुष्यता के लिए एक बहुत ही जबरदस्त खतरे के रूप में हमारे सामने आते हैं।
तो उन छद्म वेशियों से बचें और उन श्रेष्ठ महापुरुषों से जुड़ें। तो आज का ये पवित्र दिवस हमारे लिए रिमाइंडर का काम करता है, मुझे याद दिलाता है कि तुम उस परंपरा के व्यक्ति हो, उन ऋषियों की, उन सद्गुरुओं की परंपरा से तुम आते हो जिन्होंने मानवता को उच्च सोपान पर खड़ा किया है। आप भी उसमें अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। साथियों, हम सबको पता है कि हमारे चारों ओर फैली बहुत सी ऐसी विभीषिकाएं हैं जिन पर आज काम करना जरूरी है। आपको पता है कि हवा में विषाक्तता है, पानी में विषाक्तता है और जीवनदायिनी, प्राणदायिनी जो कुछ भी हमारे साथ नदियां हैं, प्रकृति के तत्व हैं, प्रकृति है, वो सब के सब हम अपनी मेंटलिटी के थ्रू विषाक्त करते जा रहे हैं, जो एक तरीके से जीवन का खतरा है। वह खतरा न केवल प्राकृतिक तत्वों में ही है बल्कि हमारे मन में भी आ चुका है, हमारी भावनाओं में भी आ चुका है। तो हमारे मन से जो भी ये नेगेटिविटी की भी जो चीजें हैं, जो नेगेटिव चार्जेस हैं, नेगेटिव एनर्जी है, वो सब तभी दूर हो सकेगी जब हम परम प्रकाशक और विवेक का उद्घोषक आत्मा मार्ग पर चलने वाली दिव्य प्रेरणाओं का पुंज हमें कहीं मिल जाए, तो भी हम मनुष्य होने की आहर्ता को पूर्ण करेंगे और अपने जीवन की यात्रा को पूर्ण कर सकेंगे। ये तब संभव है जब ऐसे सत्पुरुषों का संग हमको प्राप्त हो, जो आज का दिन उन सबको नमन करने का दिन है। तो इन सब से आप जो भी आसपास फैली विभीषिका है, इससे तभी बच सकेंगे जब आपके पास सद्विवेक होगा, सद्ज्ञान होगा, सद्भावनाएं होंगी। इन सब के अभाव में जीवन को वहां तक पहुंचा पाना अत्यंत कठिन है। तो आप सभी से आग्रह है, निवेदन है कि 5-10 मिनट का समय निकाल करके श्रेष्ठ भावनाओं के साथ अपने आप को जोड़िए और अपने जीवन को प्रकाशित करिए। अज्ञानता, अंधकार और सभी द्वंद्व भ्रम को मिटाइए और जो श्रेष्ठ हो और जो तेजवान हो, जो सर्वनियंता, सर्व प्रकाशक, सर्वशक्तिमान, सर्वसंपन्न, समस्त विभूतियों का एक स्वामी है, उसके साथ जुड़िए और उसके साथ अपने एक रिलेशन अपने मन का बनाइए, अपने भाव का बनाइए। तो जीवन में अभी उन लोगों की कोई कमी नहीं है जो आपको परफेक्ट आइडिया तक ले चल सकते हैं, जीवन से सभी दुविधाओं और द्वंद्व संशयों को मिटा सकते हैं। वे आपको निश्चित ही मिलेंगे। बस एक बार शांत चित्त होकर के उन सब का आवाहन कीजिए, अपने जीवन में उनका प्रवेश होने दीजिए। फिर आप एक परफेक्ट पर्सनैलिटी, एक डिवाइन पर्सनैलिटी के मास्टर बन सकेंगे और जीवन में आप जिस भी समय के लिए, जितने भी समय आयु के लिए यहाँ पर इस पृथ्वी पर हैं, तो उसको पूरा और टोटल जी सकेंगे और अपने जीवन को आगे गति प्रदान कर सकेंगे। तो इस अवसर पर आपसे मैं पुनः यही आग्रह करूंगा कि आप सद्ग्रंथों का अध्ययन, श्रेष्ठ महापुरुषों का सत्संग और उनके साथ अपने विचारों का तालमेल, उनके साथ अपने विचारों को एक बार जुड़ने दीजिए। तो फिर क्या प्राप्त होता है इसका अनुभव आप स्वयं करेंगे। फिलहाल मैं इस अवसर पर आप सबको पुनः हार्दिक बधाई देता हूं और आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमारे इन विचारों को श्रवण किया है और आशा करता हूं कि व्यक्तिगत तौर पर भी कुछ आप और सर्च करेंगे, खोजेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, अनुभव करेंगे। उससे आपके जीवन को एक नया आइडिया मिल सकेगा और परफेक्ट आइडिया तक हम सब चल सकेंगे। तो पुनः उन सभी महापुरुषों को नमन है, वंदन है, उनका अभिवादन है, जिन्होंने मानवता के पोषण के लिए अपने जीवन को आहूत किया है। हम सब में बैठे उस दिव्य परमात्मा का हम सबको बोध कराया है। चारों ओर फैली इस अव्यवस्था में भी सुव्यवस्था के जो दर्शन हमको करवाने की सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे सभी श्रेष्ठ महापुरुषों को मैं बारंबार नमन करता हूं और आप सबको भी नमन करता हूं कि आपने अपने उस संस्कार और उस दिव्यता, शुद्धता, पवित्रता के भाव के अनुरूप ही इन विचारों को भी श्रवण किया है। आपका हार्दिक आभार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।